हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमें दिखाया गया था, बैक्सुन जो जाता है इन्वेस्टर से मिलने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे यूनहेरा भी आई हुई रहती है। वो सोचता है यूनहेरा यहाँ पे क्यों आई रहती है। बाद में से मालूम पड़ता है कि वो यूनहेरा के दादाजी रहते जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते। वो इस बेस पे इन्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम मेरी पोती यूनहेरा से शादी करोगे तो मैं इन्वेस्ट अच्छा करूँगा। बैक्सुन के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, इसके लिए वो एग्री हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है, बैक्सुन की मॉम हानी से पूछते हैं कि तुम्हें मालूम है बैक्सुन कहाँ गया। हानी बोलते मुझे नहीं मालूम, क्या आपको मालूम है कि बैक्सुन कहाँ गया है। हानी की मॉम बोलते वो मुझे भी बता कर नहीं गया है। इधर सीन दिखाया जाता है, यूनहेरा बैक्सुन से बोलती है मुझे आइडिया नहीं था कि दादाजी को तुम इतने ज़्यादा पसंद आ जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो मुझे दिखाई है और बोले कि तुम शादी कर लो इससे। बैक्सुन बोलता है तो क्या मुझे फ़ंड के लिए तुमसे शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको प्यास लगती है, वो पानी पीने के लिए जाता है, तभी यूनहेरा आ जाती है। बैक्सुन को पानी पीता देख यूनहेरा पानी से उसके साथ खेलने लगती है, तभी बैक्सुन आता है और वो भी पानी के साथ खेलने लगता है। उसके बाद दोनों घर जाते रहते हैं। यूनहेरा बोलती है तुमसे शादी ये मेरे लिए सपना था, आखिर ये फाइनली पूरा हो रहा है, तुम मुझे बहुत पसंद आए। तो बैक्सुन बोलता है ये मेरे लिए मुश्किल है। यूनहेरा बोलती कोई बात नहीं, हम अपने रिश्तों को एक मौका दे सकते हैं ना। बैक्सुन बोलता है हाँ दे सकते हैं। उसके बाद यूनहेरा खुशी से नाचने लगती है। इधर सीन दिखाया जाता है, बैक्सुन की मॉम खाना लेकर जाते हैं डैड के लिए। हॉस्पिटल में खाना लेकर जाती हैं, तभी देखती हैं कि बैक्सुन वापस आ जाता है। वो उससे पूछती है कि बैक्सुन तुम कहाँ गए थे बगैर बताए। बैक्सुन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। वो बताता है आप फिक्र मत करें, कंपनी बहुत जल्दी संभल जाएगी। उसकी मॉम बोलते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इधर दिखाया जाता है, हानि को मालूम रहता है। वो बोलती है क्या वो इन्वेस्टर की पोती है। बैक्सुन बोलता है हाँ वो इन्वेस्टर की पोती है, मैं उससे शादी तो नहीं करना चाहता, मेरी मजबूरी है, मेरी कंपनी को मुझे संभालना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हानि रोती रहती है, ये सोच कर कि बैक्सुन मुझसे छोड़कर उस लड़की से शादी करने वाला है। इधर बैक्सुन भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि वो हानि से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, हानि बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आती है। उसके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो। हानि बोलती है हाँ बैक्सुन किसी और से शादी करने वाला है। वो लोग बोलते हैं हाँ बैक्सुन किसी और से शादी करने वाला है, ये तुम क्या कह रही हो। ये हानि बोलती है मैं क्या करूँ, बैक्सुन की मजबूरी है, वो क्या कर सकता है, उसे कंपनी बचानी है। इधर सीन दिखाया जाता है, बैक्सुन शादी तो नहीं करना चाहता है बट क्या करे, मजबूरी में उसे करना पड़ता है। तो उसे कॉल आता है, वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो कॉल यूहानी का रहता है। यूहानी इधर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बैक्सुन से एक बार बात करना चाहती थी। उसके बाद उसकी दोस्त बोलती है तुम्हारी, यूहानी की फ्रेंड बोलती है यूहानी तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है, उसे उठाओ तो सही। यूहानी उठाती है, कॉल पर बोंगजू रहता है, वो उसे डिनर पर बुलाया रहता है। यूहानी डिनर के लिए आती है। बोंगजू बोलता है देखो ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया हूँ और तुम इसे खा सकती हो। उसके बाद बोंगजू बोलता है क्या हम दोनों कहीं पे घूमने के लिए चलें। तो हानि एग्री हो जाती है, बोलती कि हाँ चलो चलते हैं। बोंगजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे यकीन नहीं आता है। वो बोलता है ठीक है तुम चले आना। इधर सीन दिखाया जाता है, बैक्सुन पूछता है छोटे भाई से कि हानि कहाँ है। तो वो बोलता है कि हानि डेट पर गई है बोंगजू के साथ में। उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है। उसका भाई बोलता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो बैक्सुन बोलता है नहीं मुझे कोई जेलस फील नहीं हो। इधर सीन दिखाया जाता है, बोंगजू वेट करता रहता है, हानि थोड़ा लेट आती है, वो उसके लिए सॉरी बोलती है। बोंगजू बोलता है कोई बात नहीं चलो मूवी के लिए चलते हैं, अभी टाइम है। लोग मूवी देखते हैं, बहुत सारी पिक्स वगैरह क्लिक करवाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इधर सीन दिखाया जाता है, यूनहेरा के दादाजी से मालूम पड़ जाता है कि बैक्सुन ने शादी करने के लिए हाँ कह दी। उसके मॉम डैड सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं, बोलते हैं कि बैक्सुन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। उसके दादा बोलते हैं हाँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, इधर बैक्सुन और यूनहेरा दोनों घूमने के लिए आए हुए रहते हैं। तभी बैक्सुन देखता है कि पास में दो बच्चे टेनिस खेलते रहते हैं। तभी उसे याद आता है कि एक दिन यूहानी भी ऐसे घर में गुस्से में अपना रैकेट चलाती रहती है और बोलती है कि मैं बैक्सुन और यूनहेरा को खूब पीटूंगी। तब तक उससे कोई चीज़ छूट जाता है और दोनों भाई बैठे रहते हैं। वो दोनों उसके लिए क्लैप करते बोलते वाह वाह बहुत अच्छा खेल रही हो, तुम खेलते रहो, एक दिन ज़रूर घर का कबाड़ा कर दोगी। ये सुनकर हानि दरवाज़ा बंद कर देती है। यही चीज़ें याद करता है बैक्सुन और उदास हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है, बोंगजू और हानि दोनों घूमने के लिए जाते हैं डेट पर। तो बोंगजू बोलता है चलो मैं तुम्हें कोई अच्छी सी जगह लेकर चलता हूँ, तुम्हें भी वहाँ पे अच्छा लगेगा। हानि बोलती है हाँ चलो ठीक है। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर
बैक्सुंजू और यूनेरा भी आए हुए रहते हैं। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि यूहानी उसके साथ है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूहानी बोलती है कुछ नहीं, मैं इसके साथ डेट पर आई हूँ। तो वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बॉन्जू बोलता है क्या तुम उदास हो? यूहानी बोलती नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं। इधर सीन दिखाया जाता है बैक्सुंजू यूनेरा को बोलता है ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ, काफ़ी देर हो गई है। यूनेरा बोलती है ओके बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हानी घर पर पहले से आई हुई रहती है और बहुत परेशान रहती है। उसकी मॉम बोलते हैं मुझे पता चला तुम शादी के लिए एग्री हो गए, तुमने मुझे बगैर बताए शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गए? तुम्हें मालूम नहीं है हानी तुमसे कितना प्यार करती है? बैक्सुंजू बोलता है इस वक्त मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। उसके बाद हानी आती है, वो उन लोग की बातें चुपके से ऊपर से ही सुनती है। तभी बैक्सुंजू उसे देख लेता है कि हानी हम लोगों की बातें सुन रही है, तो वहाँ से चला जाता है। बोलता है मुझे अभी बहुत काम है। उसके बाद दिखाया जाता है हानी बोलती है तुम काफ़ी देर से आए हो। तो बैक्सुंजू बोलता है तुम कहाँ गई थी? तो वो बोलती है कि बॉन्जू मुझे डेट पर लेके गया था। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में, दरवाज़ा बंद करके रोता रहता है। उसका भाई छोटा जगता रहता है, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है यूहानी अपने फ्रेंड से बोलती रहती है कि बॉन्जू ने मुझे प्रपोज़ कर दिया है और शादी के लिए पूछ लिया है। उसके दोस्त बोलते हैं कि यार क्या कह रही हो तुम, बॉन्जू ने तुम्हें प्रपोज़ कर लिया है? बॉन्जू ने किया ऐसा? वाह, तुम तो बहुत लकी हो। उसके बाद हानी घर जाती रहती है। अचानक किसी से टकराने की वजह से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। तभी यूनेरा वहाँ पर आ जाती है और उसका पर्स उठाकर उसे देती है और बोलती है हम दोनों जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्या तुम भी चलोगी? तो वो ना चाहते हुए भी जाती है और वो कहीं और नहीं, हानी के डैड के रेस्टोरेंट पे जाती है। हानी के डैड बॉन्जू से बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। वो बोलता है हाँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम हानी के साथ स्पेंड किया हूँ। उसके बाद वो देखता है कि वो लोग खाना खाने के लिए आए हैं। वो बहुत ही जल्दी से जाता है और अच्छी अच्छी डिश प्रिपेयर करके ला के देता है और यूनेरा को बोलता है कि ये देखो ये चीज़ है, अगर तुम ऐसे इसके साथ खाओगी तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यूहानी खाती है, बोलती है बहुत अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है, बहुत अच्छा बनाने लगे हो खाना, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। इधर बैक्सुंजू बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि वो यूनेरा से शादी नहीं करना चाहता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो यूनेरा को लेकर अपने घर आए हुए रहता है। यूनेरा ज़बरदस्ती आई हुई रहती है, सारे लोगों से मिलती है, घर वालों से बोलती है आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो लोग बोलते हैं कि इतने ज़्यादा तोहफे लाने की बेटा तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। वो बोलती कोई बात नहीं, ये सब ग्रैंडपा ने दिया है, वो आप लोगों को बहुत चाहते हैं ना, इसीलिए उन्होंने मेरे हाथों ये सारी चीज़ें भिजवाई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बैक्सुंजू बोलता है मॉम आप भी लीजिए अपना तोहफ़ा। बैक्सुंजू की मॉम बोलती है हाँ मैं ले लूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है यूनेरा वहाँ से चली जाती है। बैक्सुंजू की मामा उसे बैक्सुंजू तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम हानी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। इधर सीन दिखाया जाता है उसकी मामा डैड से बात करते हुए रोते रहते हैं कि मैं हानी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और बैक्सुंजू देखो क्या कर रहा है। ये बात उसका छोटा बेटा सुन लेता है। वो फ़ौरन वहाँ से जाता है बैक्सुंजू के पास और बोलता है भाई आप ये क्या कर रहे हो, आपको मालूम है मॉम कितनी ज़्यादा परेशान हुई हैं? तो बैक्सुंजू बोलता है तुम फ़िक्र मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें यूनेरा भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगी, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम करना है। तभी उसका बैक्सुंजू का छोटा भाई सोचने लगता है कि मैं उस दिन जब जंगल में घूम रहा था और मैंने देखा कि हानी सो रही है, तो वो सोचता है कि मैं हानी पर कीड़ा चढ़ा दूंगा और वो चिल्लाने लगेगी। तभी अचानक से वो देखता है कि बैक्सुंजू आता है और उसे किस कर लेता है। हानी को लगता है कि वो सपना है, बट वो सपना नहीं रहता है। ये बात उसका भाई अपने बड़े भाई से नहीं बताता है, बस छुपाए रहता है। इधर सीन दिखाया जाता है यूनेरा अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। उसके दादाजी बोलते हैं देखा मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का पसंद किया है। वो बोलती है आपने दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का मेरे लिए पसंद किया है। उसके बाद इधर सीन दिखाया जाता है बैक्सुंजू की मॉम अपने छोटे बेटे को बुलाती है कि तुमने कल रात बैक्सुंजू से क्या बात की, बट वो नहीं बताता है। इधर उसके बाद दिखाया जाता है कि हानी अपने डैड से बातें करती रहती है, बोलती है डैड क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बैक्सुंजू उसे छोड़ के मुझसे शादी करे? उसके डैड बोलते हैं बेटा वो उसकी ज़िंदगी है, वो जाने क्या होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हानी कॉल पर बात करती रहती है, वो कॉल किसी और का नहीं बॉन्जू का रहता है। वो उससे मिलने के लिए उसे बुलाता है, वो एग्री हो जाती है। इधर सीन दिखाया जाता है कि बैक्यून सर बोलते हैं बैक्सुंजू तुम काफ़ी दिनों बाद आए, चलो खेलते हैं। बैक्सुंजू बोलता है हाँ सर मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, कोई बात नहीं हम खेलेंगे। इधर सीन दिखाया जाता है उसकी दोस्त बैक्सुंजू को जलाने के लिए बोलती हैं कि हमारी हानी कितनी लकी है ना, उसे बॉन्जू ने प्रपोज़ किया है, अब वो उसके साथ डेट कर रही है। ये सुनकर वो काफ़ी जेलस फील करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है बॉन्जू उसके लिए हमारी हानी के लिए बहुत सारी डिशेस बनाता है और उसे खिलाता है। हानी बोलती है काफ़ी अच्छा। अचानक से बिजली कड़कती है, हानी डर जाती है तो बॉन्जू से पकड़ लेता, बोलता है तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। और वो उसे फिर
किस करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बट बंगजू उसे छोड़ता नहीं, उसे किस करने की कोशिश करता है। तो हानि उसे झटक देती है, बोलती तुम ये क्या कर रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। बंगजू देखता ही रहता है, वो बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर सीन दिखाया जाता है हानि बारिश में भीगती रहती है और तभी बक्सुंजू आता है। हानि बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बक्सुंजू बोलता है तुम छाता लेकर आना भूल गई थी, तो मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आया हूँ, तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। वो उसके साथ में जाती रहती है। तो हानि बोलती है तुम्हें मालूम है ना मैं बंगजू को डेट कर रही हूँ। बक्सुंजू बोलता है तुम्हें उसे डेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी हो।